देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है और इस बार मुद्दा है वोट चोरी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वोटिंग प्रक्रिया और लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए। सचिन पायलट ने लिखा कि वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, भारत माता पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटूट है और देशवासियों के वोट की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में हाल ही में उपचुनाव हुए और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार और उनके सहयोगी दल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। सचिन पायलट ने अपने पोस्ट में लिखा, संविधान की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है और हम देशवासियों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर वोट सुरक्षित हो और ये तभी संभव है जब हम सभी इस जिम्मेदारी में सक्रिय रूप से भाग लें। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल है। पायलट ने सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और ये इशारा किया है कि कुछ ताकतें संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की चोट चोट चिल्लाने की आदत बन गई है। हर चुनाव से पहले कांग्रेस ये राग अलापती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही, वोट चोरी हो रही है, लेकिन जब वही मशीन उनके पक्ष में परिणाम देती है तो चुप्पी साध लेते हैं। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद जमानत पर हैं और ऐसे लोग अब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि जिन्हें खुद कानून का सामना करना पड़ रहा है वे अब लोकतंत्र के रक्षक बनने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनके सभी समर्थक और उनके सहयोगी दल लगातार जनता के मन में वोट चोरी की बात डाल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में रणनीतिक रूप से दिए जाते हैं। इससे न केवल पार्टी की विचारधारा का प्रदर्शन होता है बल्कि जनता के बीच एक नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सचिन पायलट जैसे नेता जो खुद को एक युवा, जागरूक और ईमानदार राजनेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जब इस तरह की बात करते हैं तो ये जनता के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। वहीं भाजपा का ये दावा कि विपक्ष केवल चुनावी लाभ के लिए लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है, अपने समर्थकों को एकजुट करने का तरीका है। इस पूरे विवाद में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी नजर डालना जरूरी है। चुनाव आयोग पर अब दो तरफा दबाव है। एक ओर वो सरकार के तहत काम करने वाला एक संस्थान है, दूसरी ओर उसे जनता और सभी राजनीतिक दलों का विश्वास जीतना होता है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इन बढ़ते हुए आरोपों को गंभीरता से लेगा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएगा या फिर इन आरोपों को केवल राजनीतिक बयानबाजी मानकर अनदेखा कर देगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर वोट का महत्व होता है और उसकी सुरक्षा अनिवार्य है। जब बड़े राजनीतिक दल और नेता इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं होती बल्कि ये देश के लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित करने वाली चिंता होती है। सचिन पायलट का बयान और संबित पात्रा का पलटवार सिर्फ दो नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि ये देश में चल रही व्यापक राजनीतिक असहमति और अविश्वास का प्रतीक है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में चुनावी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और भरोसे को कैसे पुनर्स्थापित किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर मतदाता को यकीन हो कि उसका वोट वास्तव में मायने रखता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।